अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आर इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये दोनों का मकसद सेम ही है। या तो हम रिलेशन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस का, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमने टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस को भी हमने डिस्कस किया हुआ है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, दैट इज E इज इक्वल टू मींस फोर्स पर यूनिट चार्ज। E यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज रिप्रेजेंट करता है। ये अपना फोर्स हो गया और ये चार्ज हो गया R। अगर F को यहाँ से बाहर निकाले, रीअरेंज करें इक्वेशन को, देन F इज इक्वल टू Q इंटू E के इक्वल हो जाएगा। एंड वी नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डेल्टा V रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये हो गया आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और ये हो गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट की तरफ, रिलेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस का। तो यहाँ पे हमारे पास वैसे ही दो प्लेट्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। तो सबसे पहले हमने इसकी फील्ड बनानी होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। फील्ड बनाने के बाद हमने क्या करना है, हमने फिर से एक चार्ज यहाँ पे रखना है। ये हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो हमने नेगेटिव, क्योंकि इस चार्ज को कहां पे होना चाहिए, इस चार्ज को यहीं नेगेटिव पे होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम इसके ऊपर वर्क डन करें, वर्क डन मींस अगेंस्ट द फील्ड। इस चार्ज को यहां से नेगेटिव से क्या करना होगा, जब वर्क डन करेंगे तो हमें यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इस चार्ज को, क्योंकि अगर ये फर्स्ट करें कि नेगेटिव के पास है तो ये खुद ब खुद ऊपर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, इसके ऊपर हमने क्या करना होगा, इसके ऊपर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स हमने यहाँ पे यूज करना होगा। तो फोर्स लगाने के बाद यहाँ पे ये चार्ज क्या होगा, ये चार्ज इस तरह से हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। इसके ऊपर मतलब वर्क डन होगा बाय यूजिंग एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से। अब ये चीज मैं आपको दूसरी फिगर में दिखाता हूं, दूसरे इसमें अपना इसमें देखते हैं कि वही चार्ज हमारे पास देखें यहाँ पे, ये हमने फील्ड भी इसकी बना ली। ठीक है, अब ये चार्ज हमने यहाँ से मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगा के वर्क डन करके हमने इस चार्ज को यहाँ पे पहुंचा दिया। इसने क्या किया, इसने एक डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर कर लिया। इसी हिसाब से यहाँ पे आप देखें कि अब इसके ऊपर अगर ये यहाँ पे चार्ज हम लेके आ गए तो ये चार्ज क्या यहीं पे रहेगा, खुद ब खुद रहेगा। अगर हम इसको छोड़ दें, इस पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इसको लगाना हम छोड़ दें, तो ये चार्ज क्या यहीं पे रहेगा। अब ये चार्ज यहीं पे नहीं रहेगा बल्कि इसके अंदर, क्योंकि ये फील्ड के अंदर है। अब ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा। जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी फोर्स होगी, जो फील्ड लाइंस होगी, वो उस चार्ज को क्या करेंगी, इसके ऊपर वर्क डन करेंगी। यहाँ पे वर्क डन हमने एक्सटर्नल फोर्स की वजह से किया। अब इसके ऊपर जो वर्क डन होगा वो फील्ड की वजह से होगा। फील्ड जो होगी वो इसके ऊपर वर्क डन करेगी। तो वो फील्ड आपके पास क्या होगी, दैट इफ F इज इक्वल टू Q इंटू E। जो यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू Q इंटू E के इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान यहां से चार्ज को हमने वर्क डन करके जब ऊपर लेके आ गए, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम यहाँ पे डेल्टा R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये चार्ज के बीच में, क्योंकि चार्ज को इस पॉइंट से उठा के जब यहाँ पे हम ले गए, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो अब इसके बीच में क्या हो गया, इस चार्ज ने एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। अब चार्ज यहाँ पे आ गया। अब चार्ज के ऊपर क्या होगा, इस फील्ड की वजह से वर्क डन होगा। यहाँ पे भी ये फोर्स उसके ऊपर लगेगी, फोर्स की वजह से ये चार्ज क्या होगा, फिर से लोअर पोटेंशियल की तरफ आएगा। पहले हायर पोटेंशियल की तरफ आ गया, तो यहाँ पे अगर हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो यहाँ पे जो उसका वर्क डन होगा, वो वर्क डन क्या होगा, वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। लेकिन अगर ये लोअर पोटेंशियल की तरफ आ जाएगा बाय इस फील्ड की वजह से, क्योंकि फील्ड इसके ऊपर वर्क करेगी, अब इसकी वजह से ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव के पास आना होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो वर्क डन होगा, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन होगा। सो वर्क डन ऑन द चार्ज बाय एक्सटर्नल फोर्स,
वर्क डन ऑन द चार्ज बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा के हमने इसके ऊपर वर्क डन किया। इसी हिसाब से वर्क डन ऑन द चार्ज बाय द फील्ड, अब यहां पे जो वर्क डन होगा वो किसकी वजह से होगा, वो इस फील्ड की वजह से होगा। ठीक है, वर्क डन इज पॉजिटिव इफ इट इज इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, क्योंकि जब हम इसको हाइट पे लेके जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उस सूरत में आपका वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो वर्क डन इज पॉजिटिव इफ इट इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। इसी हिसाब से अगर यहां पे देखें वर्क डन इज नेगेटिव, क्योंकि ये टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज है, वर्क डन इज नेगेटिव इफ इट डिक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। तो जाहिर सी बात है जब चार्ज यहां नीचे की तरफ आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो उस सूरत में वर्क डन क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि हाइट गेन कर रहा है, इस सूरत में वर्क डन आपके पास क्या होगा, वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अब देखते हैं आगे। Therefore, work done on the charge by the field is given by, अब ये जो वर्क डन हो रहा है इस चार्ज के ऊपर कौन कर रहा है, ये फील्ड इसके ऊपर वर्क डन कर रही है। तो वो हमारे पास एक रिलेशन क्या आ जाएगा, दैट इज वर्क डन W इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने जो साइन लगाई है वो क्या है, वो नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि वर्क डन इज नेगेटिव इफ इट डिक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। जाहिर सी बात है ये जब इसके चार्ज के ऊपर ये फील्ड वर्क डन करेगी तो ये चार्ज नीचे की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस सूरत में वर्क डन जो होगा W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डेल्टा आर, क्योंकि वर्क आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने डेल्टा आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट। देयरफॉर वी नो दैट F इज इक्वल टू Q इंटू E, क्योंकि यहाँ पे आपके पास F है तो F का वैल्यू हमारे पास क्या है, Q इंटू E है। Therefore, ये वैल्यू जब हम इसके अंदर इसमें पुट करेंगे, F की जगह पे हमने QE का वैल्यू पुट कर दिया, W इज इक्वल टू माइनस F की जगह पे क्या आ गया, QE आ गया इंटू डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट, इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। नाउ एज वी नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इसी हिसाब से क्या कह रहा है, पुट इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 इन अबव इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है आपके पास डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। इस इक्वेशन में आपने पुट इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन आपने इस इक्वेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे W है, W का वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है, आपके पास मौजूद है। देयरफॉर डेल्टा V, इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट कर लिया, डेल्टा V इज इक्वल टू W का वैल्यू क्या है, माइनस Q E इंटू डेल्टा R, उसके डिवाइड में क्या है Q, तो यहाँ पे हमने Q सेम रख दिया। Therefore, डेल्टा V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस Q इंटू E इंटू डेल्टा R, डिस्प्लेसमेंट है, अपॉन Q। तो यहाँ पे भी Q है, वहां पे भी Q है, तो Q आपस में क्या हो जाएगा, Q आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये Q इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बाकी आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन आपके पास कुछ ऐसे हो जाएगी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा R। E यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डेल्टा R क्या है, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है चार्ज के दरमियान, ठीक है। अब ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रिप्रेजेंट किया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब ये पोटेंशियल यहाँ पे क्या बन रहा है, ये डॉट प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी में और रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी में, तो इसको हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो इसी हिसाब से इसको अगर हम डिफाइन करें, इट इज आल्सो डिफाइंड एज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का एक और हमारे पास डेफिनेशन आ गई, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या हो गया, it is the dot product of electric intensity and displacement. So this is the relation between potential difference and intensity. तो यहाँ पे आपको इंटेंसिटी भी नजर आ रही है, यहाँ पे आपको पास पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटेंसिटी। आगे जाके देखते हैं इसको और, तो यहाँ पे डेल्टा V जो है इज इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा आर। अभी हमने इस इक्वेशन को हमने ड्राइव किया,
आपने इसको अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आर ई, अगर ई को यहां से हम बाहर निकालें देन ई इज इक्वल टू किसके इक्वल है, डेल्टा वी के। जो चीज मल्टीप्लाई में वो इसके डिवाइड में आ जाएगी। तो फॉर इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और डेल्टा आर क्या है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। अब इस हिसाब से अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिफाइन करें, पहले हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को किस तरह से डिफाइन किया था, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब देखें कि इसका रिलेशन क्या हमें बताता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है कि ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ये क्या है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो पोटेंशियल में चेंज आना, कि इस पोटेंशियल में क्या आ रहा है, चेंज आना है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। इस पोटेंशियल डिफरेंस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। वो चेंज किसके हिसाब से आ रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम ग्रेडियंट कहते हैं। जो चेंज आ रहा है इस पोटेंशियल डिफरेंस में, जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। इस चीज को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का काम होता है कि पोटेंशियल को डिक्रीज करना, इस पोटेंशियल को डिक्रीज करना विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। और नेगेटिव का काम क्या होता है, नेगेटिव का काम डिक्रीज करना होता है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, अब यहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये फार्मूला हमारे पास आ गया। पहले हमारे पास क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज था, अब क्या है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। तो डेल्टा वी आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा आर आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। नाउ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इट इज द नेगेटिव स्पेस, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको हमने स्पेस से यहां पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे अगर आपको याद हो कि हम जब वेलोसिटी को या डिस्प्लेसमेंट को पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, सिंपली हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्चुअल में वो क्या होता है, टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, और टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहां पे क्या है, डिफाइन एज इट इज द नेगेटिव स्पेस रेट, ये नेगेटिव स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक और रिलेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर इसका यूनिट देखें, अनदर यूनिट फॉर इंटेंसिटी, पहले तो हमने इंटेंसिटी का यूनिट क्या किया है, फोर्स पर यूनिट चार्ज मींस न्यूटन पर कूलम होता है। तो यहां पे आप देखें कि इंटेंसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर है। डेल्टा वी मींस पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम किस चीज में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, 100 वोल्ट पर मीटर। इसको मैथमेटिकली आप वोल्ट पर मीटर लिखेंगे, आर वोल्ट पर मीटर, मीटर अगर ऊपर आ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। इस हिसाब से इंटेंसिटी का इन अदर यूनिट दैट इज वोल्ट पर मीटर, एक होता है न्यूटन पर कूलम और दूसरा होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अगर आपको ये यूनिट कहीं पे भी नजर आ जाए तो आप उसको सोचिएगा कि ये यूनिट भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का है। उम्मीद है आपको टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।